अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। जो ममनून आ रहा कि 44 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ, तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। ये इस्तेहकाक का रंग इश्पा के होंठों के नाबी रंग की जगह कर शान से विराजमान हुआ। ये देखने को न जाने जिंदा रहती या नहीं, इस लम्हातों से अनान इब्राहिम की शिद्दत जुनून हेज़ी गिरफ्त के सबब हर शय खला में हायल होती महसूस हुई। अपना आप ही जब बीच का फंसू सांसों के मदहोश को नवाज़बंदी हलावत से बनने लगा, तब जाकर वो इसके टूटते सांस पर रहम दिल हुआ। हम दो के बीच दोबारा मरने की बात नहीं होगी, तुम भी ये समझ लो, मुझे भी समझने तो मुझे मुकरने मत देना। इश्पा नूर सारी करवाहट जैसे शख्स के जिस्म दिल से रुखसत होती महसूस किए। वो मुकाबल की थी आसानी पर ज़रा फासला समेट कर झुकी पलकों की जालर को उठा सकी तो रानी इब्राहिम पर आकर मबहूत हुई। उसके हाथों को अपनी कमर पर ढीली पड़ती गिरफ्त पर सहम गई। सब कुछ मुझे ही करना है क्या? खुद को नान की बेहद नज़रों में मरकूज पाया, फौरी नजर झुकाकर बोली, मगर इस शख्स की बढ़ती तिश्ने की उसका कमर की तरफ बाजुओं का चकरता जाल अपनी सिम दबाओ। ये सब अशफा की आवाज़ गले में घोट कर खामोश कर गया। इतनी करीब कर ली गई वो शख्स इश्पा नूर की आंखों में चमकते सितारे तक तस्हीर कर सकता था। इसकी जल्दी तय की हरकत करते लहू तक अपनी गहरी आंखों से आंच दे सकता था। इस लड़की के मतलब गुलाबी रंग में नहाए होंठों पर बनी हर लकीर हर सिलवट से मदहोश हो सकता था। उसके चेहरे से छूटती कई तरह की खुशबुएं इनहेल कर सकता था। मैं तुम्हें मजीद नहीं रुलाऊंगा, मैं तुम्हें आज इजाज़त देता हूँ, तुम मेरे बिना भी खुश रहो। जाने ये पूरे दिन की सोच विचार का आखिरी नतीजा था या फिर एक भयानक रूप अपने आप के बिना होश। क्या मतलब? उसके हिसार में सिमट कर खड़ी उसके दिल की हमेशा की तरह सुस्ती धड़कन महसूस करने के बीच इन अस्वद मनवर आंखों से परेशान होते हकलाई, कुछ होने लगा है तुम्हारी आंखों से जब ये नमकीन पानी रुखसारों पर उतरता है तो मुझे लगता है मेरे दिल के आसपास दबाव पड़ रहा है। मैं जो कुछ अपनी घुटन कम करने को करता हूँ वो इसमें इजाफा कर रहा है। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं और अब बनान इब्राहिम ये उच्च वार नहीं करेगा। जो करूँगा डंके की चोट पर करूँगा, लेकिन इतना जान लो अब तुम्हारे हाथों कोई ज्यादती होने नहीं दूंगा। इन हाथों से जिन्हें छूते ही मेरा अकेलापन मुझसे दूर हो गया। जरूरत से बारी पड़ते डूबे कठोर लहजे की तैरगी दिल के अंदर का जहरीलापन तो वो समझ ना सकी। वो तो इस जादूगर फरेबी शख्स के पहले इजहार पर ही पत्थर का बुत बन चुकी थी। ऊपर से वो इतने करीब था कि एक की सांस में दूसरे की सांस की खुशबू बेतकल्फी से शामिल हुई जा रही थी। वो उसके हाथों को वारफ्तगी से थामते होंठों के करीब लाए चुमने लगा। हथेलियों पूछ उंगली की बोरों के होंठों का हर लम्स इश्पा को आजमाइश से गुजारता गया। इस कदर शदीद बदहवासी जैसे उसके नाजुक हाथों पर बनी लकीरें मिटा देगा। अनान, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। सदमे की कैफियत में बड़बड़ा उठी जबकि उसके दोनों हाथों को थाम कर खींचे अपनी कमर की तरफ बांधे। वो फिर से उसकी पूंछ पर हाथ बांधे इसे अपने बस में करने को गले लगा गया। ऐसी पुरजोर गिरफ्त जो हड्डियों को चढ़ा सकती थी, शांत दिल को दहला सकती थी, पुरसुकून जज्बात को तूफान बना सकती थी। तो मुझे नहीं समझ सकती, कभी मैं खुद को भी नहीं समझ सकता। मैं कुछ और हूँ, मुझसे जुड़ी हर चीज़ मुख्तलिफ है। इसके बावजूद मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन और बेहतरीन वक्त एक साथ जी रहा हूँ। इससे बदतरीन भी हो सकता था अगर तुम बीच में ना आती। उसकी रूह तक राहत उतारते इजहार के बावजूद अशफा को यूँ लग रहा था उसके हल्क में कांटों से चुभन और जुबान पर कड़वाहट घुल गई है। अनान, क्या कह रहे हैं? होश में तो है, नशा करके आए हैं? मुझे आपसे खौफ आ रहा है। कपकपाती हुई टूटे लहजे में उससे सकुटी तो अनान ने से पकड़ कर रूबरू लाया। उसकी हालत पर आधे चेहरे की संग वजाहत है इस मुस्कुराए, नशा अशफा नशरी नहीं हूँ मैं, तुम लेकिन तुम्हें अपना आदि करके बुरी शिकस्त देती दिखाई दे रही हो। फिर शायद तुम दूर हो गई तो दुनिया की हर लज्जत भरा नशा मेरे लिए बेकार हो जाएगा। आज तुम चली जाती तो सब खत्म हो जाता, लेकिन हमारे बीच सब खत्म हो। ये कुदरत नहीं चाहती, शायद हमारा साथ थोड़ा और लिखा है। वो सच में इस वक्त पागल लग रहा था। उल्टी सीधी बातें उसकी इश्पा की जान पर बन रही थी। थोड़ा और से क्या मुराद है आपकी? अभी नहीं तो क्या कुछ वक्त पर छोड़ देंगे? मेरे किसी एहसान को याद नहीं रखेंगे? इससे जब गुर्बत में सांस लेना मुश्किल था, सितम ये कि वो इस फसों में बोल रहे थे, देख रहे थे और एक दूसरे को सुन रहे थे। सूखते लबों पर जुबान फेरे उनको तर्क करती वो कुट जाती आवाज़ की संग कमज़ोर सा बोली, तो नान ने उसकी गर्दन में दमकता सब्ज़ नगीना देखते उसके दिल पर काबज़ आंखों में झांकने से गुरेज बरता। उसकी गर्दन से नीचे को सफ़र करती आंखें अशफा को लर्जा गईं। तो वो खुद ही कि नया सर दर्द दर्द करता खुद ही अशफा की आंखें मिला गया। जताओ तो मत अपना एहसान। हाँ, माना एहसान किया है तुमने मुझसे मोहब्बत करके, मगर जताती हो तो बुरा लगता है। वो उदासी से उसको देखता डांट गया जबकि अशफा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। जता नहीं रही, सिर्फ सवाल पूछने को हवाला दिया। वो बिना खौफ हुए अपने सवाल पर डटी थी और नान उसकी खुशबू उसकी महमली सांसों के सहर में चकरा जा रहा था। छोड़ो सब सवाल, मेरी ज़िंदगी में कल कोई मानी नहीं रखती। जो है वो माजी है या हाल, सब मुझे अपने अपने सवालों से चराते हैं। तुम भी सवाल करोगी तो मेरा हाल भी हाल हो जाएगा। सफाकियत के संग उसको टाल गया, उसके होंठों पर अपनी गिरफ्त का वक़ुफ़ लगाया, उसकी सांसों को सुस्त करता गया, यहाँ तक कि जिस्म जान में जम जाते लहू पर मचलती हुई उसको उससे फड़फड़ाती पड़े धकेलने लगी। अगर दस्तक ना होती तो शायद वो इसे अपनी इस तड़पी हुई पेशरफ से ही मार डालता। आलम हाउस के मकीन पहुंच चुके थे। वो संभला अशफा नूर को संभालते उसकी आंखों में जाकर बाजत करते उसकी कालचों में दूर हुए अपने आप को कंपोज किए पलटा और दरवाज़ा खोला तो सामने आलम हाउस के तमाम मकीन मुस्कुराते चेहरों के संग उसकी प्राइवेसी का बैंड बजाने पहुंच गए थे। उसके दरवाज़ा खोलने तक अशफा वहाँ से अपनी बिखरी हुई रानाई और चेहरे के मिटे मिटे रंग छुपाने को कमरे की तरफ भागी। लीज़ा हादी सबसे पहले एंटर हुई जबकि इस शख्स की नज़र जब मुस्कुराती माँ से मिली तो कोई और हनान इब्राहिम बनकर उनकी खुली बाजुओं और लाड मोहब्बत से जा सिमटा। ये मंजराए से दारिशा और जान चारों के लिए दिलकशी का कुल महवर साबित हुआ। बहुत बुरे हो तुम, अपनी शक्ल को तरसा दिया है, ठीक हो? रूहा की तड़पती ममता को उसके सीने लगकर मामूल पर दिल के सबक करार तो मिला। वो पूछ कर तसल्ली करना ना बोली, जी आइए खुश आमदीद। रसान से सरसरी जवाब दिया। वो उनको अंदर लिया। वो दूसरे सीनियर को जूनियर कपल से मिला। अब यह कि मुस्कुराती आंखें दिल की राहत का सबब थी तो ज़ियान आलम का गले लगाना थोड़ी सी खुशी आइस का हर रंजिश बुलाकर बगल की करना भी अच्छा था। और रीशा का लाड प्यार गाल सहलाना इदा का उसकी गाल पर प्यार देकर मिलना सुकून का सबब
वो लोग अचानक तो आए मगर डिनर टेबल से जी देखा सबकी हैरत में डूबी आंखें नहाने इब्राहिम रहा टेकी उसे बेचैन कर गुजरी कहीं तुम्हारा और चुपा का समथिंग स्पेशल डिनर प्लान तो नहीं था हमने रंग में बंग तो नहीं मिला दिया से जानता है जाकी दादी से शरारत पर माता सरगोशी पर बेचैनी से सर नफ़ी में हिला गया मैं नहीं जानता इसे बशमा ने किया नान की मासूमी तो लात तलकी पर सब नफूस मुस्काती शरारती आंखें एक दूसरे से मिला के अशबा भी अपना हुलिया दर्ज करती कुर्बत की संगीनी उसे चेहरे की सुर्खी और वजूद की कपकपाहट पर काबू पाए वापस नीचे आई तो सबकी आमद उसके अतमाद को बहाल कर गई। रोहाई सबसे पहले उठकर अपनी लाडली बहू को गले लेके लिया दौरशिया के बाद जहान ने भी काल से अल्लाह अशबा को नान के बगल में बैठने की जगह दी। वो दूसरा कप संभाला जबकि आदि और लिसा तो फार्म हाउस की रिसर्च में लगे इधर उधर घूम रहे थे। शुक्र है ये सब आगे बनना न जाने क्या हो जाता। अशबा ने सबकी उस पर शफीक नजर को देखकर डरकर सोचा नान काफी संजीदा लग रहा था। पास बैठा वो यूं था जैसे एक पुरसुकून समंदर लेकिन अशबा उस समंदर की तुगयानी को सोचकर मसरूर सी मुस्कुराई। तुम दोनों कल जहान की तरफ आए लेकिन घर आने की जहमत नहीं की। सब ठीक है ना तुम दो के बीच तो यार आ जाओ ना वहीं तो तुम बनाना 4 साल की जुदाई क्या काफ़ी नहीं थी कि तुम अकेले बसने पर डट गए हो। हल्की फुल्की गुफ्तगू के बाद जान ने हर शिकवा कर ही दिया और अना ने तभी गर्दन पैर कर अपनी सिमत देखती अशबा को देखा। मैं और अशबा कुछ दिन मजीद एक साथ रहना चाहते हैं। आई मीन वी नीड प्राइवेसी। जब मुझे लगेगा अशबा के साथ आलम हाउस में रहने के लिए कंफर्टेबल हूँ तो आ जाऊँगा। आप लोग जब चाहे आ सकते हैं। ना कोई वजाहत बेजा वजाहत ना बहाना तराशा। जयान को उसकी अलग थलग प्राइवेसी चाहने की बात कुछ पसंद तो नहीं मगर वो यहाँ आकर मजबूर हो जाते थे। हमने क्या तुम दोनों के कमरे के बाहर हैमा लगा लेना है। कौन सी प्राइवेसी चाहते हो लाडले। इस पर आयसनी से लताड़ा सब धीमा सा मुस्कुराया। अच्छा ठीक है भाई जैसा वो चाहते हैं कर लेने तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो सोच रही हूँ इन दो को भी हनीमून पर रवाना कर दूँ। ये तो शादी हुई और एक ने यूँ नहीं ज्वाइन कर ली दूसरे ने बिजनेस में और सीखो तुम दोनों। माहौल में गुलती संजीदगी रिशा साहिबा ने अपनी मुस्कुराती ताकीद से कम की। अदा ने लजाई से नजर आइस पर डाली जो अदा की आज एक्स्ट्रा खुशी पर मसरूर हुए जा रहा था। आज कोई अदा से पूछता तो ये कहती हवाओं में प्रवास भरी है। जब से इसने अनुषे के लम्स को महसूस किया वजूद में लगा ग्रहण मान पड़ चुका था। बिल्कुल जाना चाहिए। आप नानों की तरफ क्यों नहीं हो आते दोनों। हम सायों को भी ले जाओ साथ। अनान ने जिस तरह साहिर और ईमान का हवाला दिया सबने बैकवक्ति से गुरा तक के साथ बैठी इश्पा ने भी सब मुझे क्यों घूर रहे हैं। इन दो का नाम लेने से मेरी जुबान पर करवाहट खुल गई तो फिर से जहर उगलने लगूंगा जो आप सब मेहमान हजरात को अच्छा नहीं लगा। गनीमत जाने की बहुत मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लहजे में डिटाई के संग सबकी कुरियों से बिना हाइफ हुए बोला कि लम्हा माहौल पर सन्नाटा छा गया। ये नहीं सुधरेगा कमीना इसका बस ना चला उठकर एक दो लगा डले। हुतशपा ने माहौल पर शायतून लहर को कम करने किया था। सबका डिनर टेबल की तरफ ध्यान दिलवाया। सब उठकर डाइनिंग हॉल की सिम बड़ी तो उस्मा ने घूर कर अनान को देखा सबकी मौजूदगी का लिहाज करके वरना सब तो यकीन फाड़ देती। ध्यान उसके बाद ज़्यादातर चुप ही रहे। अनान का सुलगता लहजा ही सोचते रहे। मानो साहिब दोनों की फिक्र हुई जबकि खवातीन ही तलखी को कम करने के लिए हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगी। डिनर के बाद अशबा सबके लिए चाय बनाने गई तो रोहा उसकी मदद को किचन का रुख किए तक पहुंची। सब तुम खुद करती हो। रोहा को बिखरे किचन को देखकर फिक्र नहीं गिरा। नहीं तो ये सब हाजिरा पियाने की वही संभालती है। किचन घर की सफाई भी करती है। मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ता। अशबा ने मुस्कुराकर पलटे रोहा को बताया तो उनकी तसल्ली हुई। शुक्र है इतनी अकल है मेरे बच्चे में। तुम्हें आराम सुकून को सोचता है। ये बताओ तंग तो नहीं करता तुम्हें। अशबा को देखकर उनको ऐसा लगा कि वो रो रही है। जब सबके बीच आई हो तभी वो उसको अकेला होने की मुंतजिर थी ताकि बात कर सके। तंग थोड़ा सा अशबा ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया तो रोहा को उसकी मासूम सी हाँ इतनी प्यारी लगी कि फौरी गले लगा गई। स्पेशल वाला तंग करता है तो फिर ओके हैलक होते हुए उसकी जानब देखकर जो बोली अशबा के चेहरे पर सुर्खियाँ सी छिलका गया। तुम दो के बीच सब नॉर्मल है। आई मीन पर्सनल नहीं हो रही बस तसल्ली चाहती हूँ कि वो तुम्हें अहमियत दे रहा है या नहीं। के प्यार भरे इस्तफसार पर अशबा से पहले जवाब देती है। नान की किचन मैन पर वो दोनों चौकी दे नहीं रहा है अहमियत की छीन लेती है। आपकी फिक्रें बजा हैं पर बाहर मुलायजा करे इस लड़की के चेहरे की। आपको क्या लगता है किस किस्म की अहमियत की नताइज है मम्मी। अना ने नरमी से रोहा को हसारा तो अशबा उसके इस रूप पर गंग रह गई। मस्ती भरा हुआ नान का लहजा जिसम पर कब कभी उतार लाया वहीं माँ बेटे जैसे मुस्कुराए। अशबा का हया से चेहरा सुर्ख हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी रुलाना मत से बहुत कीमती है तुम्हारे लिए मेरी जान। मोहब्बत करने वाले खुश नसीबों को मिलते हैं। चाय बनाने में मदद करो इसकी। प्यार से वो दोनों को निहार दिया। नान का माथा चूमे पलट कर अशबा की गाल पर भरोसा देती किचन से गई तो अशबा ने उनको जाते देखा फिर घबरा कर नान को देखने लगी। मदद को बेचो बाढ़ में वहीं से कंटिन्यू करें। वो उसको अपने करीब होता महसूस करती। होश में लौटी तो फौरी नान का अपनी जेरी कमर की जानिब लिपटा हाथ हटाकर परे किया। पागल हो गए हैं हटें। वो उसकी कुर्बत से बदहवास होती पलटी चाय उबलने को थी पर तब मचल उठी जब बनाने उसकी कमर पर बिखरे बाल जरा सरका कर दिखाई देती करते हैं कि उस पर अपने लब से हिलाई लम से अशबा को रूह तक लड़जा गया। समझ नहीं आ रही दूर हो जाए कोई देख लेगा। अशबा की हिम्मत ने जवाब दिया तो बलती चाय के नीचे का चूल्हा बंद किया। उसके हावी साथ में पलट कर दोनों हाथों उसके मजबूत सीने से टिकाकर उससे दूर की अपना बिगड़ता सांस संभालने लगी। सब कुछ जलता करवाता हूँ फिर मत दूर धकेलना मुझे फिर कोई नहीं देखेगा। उसके संदली लबों के करीब होंठों को ठहराकर मुकाबले की लहू को मंजमिद करती सरगोशी की उसके खुले बालों से इतना ही झटके लिए कि वह नजर मदहोशी से चार के दूर हुआ और शराफत से उपसे से टी सेट को शेल्फ पर रखी ट्रे में अरेंज करते ही किचन से निकल गया। अशबा ने सीने पर हथेली जमाते हुए वहाँ जमा होते अजीब से दर्द को सहला कर रफा करना चाहा पर वो ये रूप दिखाकर उसके पैरों से जान निकाल गया था।
कुछ देर अपने घबराए दिल को हिम्मत बख्शी वो चाय ली बाहर लाई। अनान टांग पर टांग जमाई पूरी शान से बैठा से कुछ अलग नजरों से निहार रहा था, जिसकी तपश पुष्पा के मरमरी हाथों में सबको कप थमाने के भी लर्जिश जगा गई। आधा घंटा या खीर सबका मकाम रहा था। सबने चाय पी और रुखसत हुए। शाम तो उपसत हो चुकी थी, रात भी उपसत होने का हक रखती है, ये सोचते अनान सबको सियाफ करने के बाद वापस आया। पुष्पा लाउंज के तमाम चाय के बर्तन इकट्ठे करके किचन में रखते बिना धोए अपने कमरे में ना सिर्फ भाग चुकी थी, बल्कि दरवाजा लाग के ड्रेसिंग के सामने आ रुकी अपनी सत पड़ती हथेलियों को गालों से लगाए वो गहरे सांस पर रही थी। अनान ने मुस्कुराकर किचन का रुख किया और 10 मिनट लगाकर मसूफ ने सुगरपन का मुजाहरा करते डिनर और चाय के तमाम बर्तन धोए। इसे इन कामों की आदत थी। किचन साफी उसे पसंद था। पहले डिनर हाजरा बना गई थी, पर काफ़ी किचन फैला हुआ था जो अनान को चिढ़ा रहा था। फर्श की वहीं रखा मॉइस्चराइजर हाथों पर लगाकर मसलता हूँ। किचन से बाहर लाउंज में आकर रुका और सर उठाए नजर बंद किए दरवाजे पर डाली फोल्ड कफ जो बर्तन धोते वक्त किए उनको खोलकर शर्ट की सिलवटें तो उसकी सीढ़ियाँ चढ़ा उसका एक कदम में पड़ता अशफा के दिल को सुनाई दिया। दिल लगा पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आए। नानी दरवाजे के पास रुके मुस्कुराकर डोर नॉब को आया मगर कमला लॉक देकर उसके किलर होंठों पर सीली सी मुस्कुराहट बिखरी। तुम्हें पता है मेरे पास हर कमरे की चाबी मौजूद है। फिर दरवाजे के साथ कमर टेक हाथ सीने पर बासुओं की संग लपेटे फुर्सत से अंदर खुद से लड़ती इश्पा नूर को वार्निंग दी कि जो उसके आवाज़ पर चलकर पलटी और ड्रेसिंग के साथ चली आई एम नॉट फीलिंग वेल। नींद आ रही है, जो बात करनी है सुबह होगी, वैसे भी पूरा दिन आपका इंतजार और फिक्र करके काफ़ी थक चुकी हूँ, सर दर्द कर रहा है, गुड नाइट। अपनी आवाज़ में रच जाती बेकली और इस सर्द हुक्म को देने के बीच छुपा न सकी और नान ने सुना ही वो जो उसने कहा ही नहीं। सर दबा देता हूँ, क्या ख्याल है? नरम से सरगोशी जो अशफा की धड़कनें बढ़ा गई। गला दबाएगा ये बंदा मेरा। उफ। अशफा के हाथ पैर ठंडे हुए तो मुँह में बड़बड़ाए मैट्रेस पर जा बैठी क्योंकि टांगें कांप रही थी। जरूरत नहीं है, पेन किलर ले लिया, जाए आप ही सो जाए। एक बार फिर हिम्मत की वजह जवाब देती बोली, जबकि नाने पलट कर कमरे के दरवाजे से माथा लगाया और हंसता वो पलटा 2 कदम दरवाजे से दूर उठाए। ठीक है, गुड नाइट, चलता हूँ। फिर पूरी यकीन दिलाते लहजे में वो कहे वहीं कॉरिडोर में 2-3 चक्कर लगाता कि अशफा को यकीन हो गया वो चला गया है। तरह की वो वहीं सीढ़ियों के गाज में रेलिंग से लगा खड़ा टिक बांधे हुए दरवाजे पर नजर जमाए खड़ा था। अशफा ने 2-3 मिनट तो पहले सुख का सांस लिया, जब तसल्ली हो गई वो जिन जा चुका है तभी बहादुरी का सबूत दिए उठी और नंगे पैर ही चलती दरवाजे तक आई। आप घूमते देखकर नान ने अपने लब एक दूसरे में बहस करते मरते कह के दबाए अपने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जो ही यशबा ने लाख खोलकर दरवाजा खोला, नान ने उसकी कलाई झटके से बाहर खींचा। इस अचानक इफ्तार पर संभल ना पाती न सिर्फ कमरे से बाहर धकेली गई बल्कि नान के सीने से चट कराई। उसकी सहम जाती धड़कन नान को फिर से मुस्कुराहट देगी। चीटर छोड़े उसके वजूद की हरारत जब सब तोड़ने लगी तो गुस्से से दूर करती पड़े सरकते दरवाजे से जुड़ी दीवार से जा लगी। तो तुम हो मुझसे इतना डर रही हो, क्या मैं तुम्हें निकल जाऊंगा? क्या अब कहना पड़ेगा कि अपना कुछ वक्त मुझे दे तो उसकी गुर्बत के लिए वो आज पहली बार तशनगी यहाँ करता हुआ अशफा को सोचने समझने की सलाहियत ही छीन क्या समझ रहा है, क्या जवाब दे? बच निकलने का कोई रास्ता ना रहा। क्या चाहते हैं आप? दीवाने नहीं आप मेरे तो क्यों कर रहे हैं ये? हदूद पर देखे मुझे हट होता है बहुत, बिना किसी फीलिंग के आपका मुझे वो बोलते बोलते रुकी क्योंकि वैसे इसका जवाब देने को बेकरार था। फीलिंग पहले या बाद में नहीं आती, इसलिए लम्हा आती है जब तुम्हें छूता हूँ। बहुत मुझसे एहसासात है दोगले और मुनाफिक जो तुम्हारे लम्हे छूटते गायब हो जाते हैं। दीवाना नहीं हो लेकिन कुछ तो हूँ जो मुझे ये सब करते हुए नहायत तो शाइका लगता है। तुम पसंद रहती हो इस वक्त तक जब तो तुम्हारी ये मीठी खुशबू छूता हूँ। फीलिंग में सिर्फ बर्बादी और तबाही रखी हुई है, सब कुछ इसी मियाज पर अनान की हमारा सुरूर के कल्बे में रंग बदलती आंखें उनका देखना अशफा को भी किसी काबिल न छोड़ रहा था। लेकिन मेरे नज़दीक फीलिंग में सब रखा है। उसके तकाजे को रद्द करते हुए उसकी पेशरफ्त करते हों पर तेरी का कफ लगाकर गुरेज बरत के उसका गुरेज बड़ा जानलेवा था। प्लीज़ थोड़ी देर। वो तड़प उठता उसकी हथेली को कड़े सरकाने के जतन में ये भी भूल गया कि ना ज़्यादा कहाँ कर हार गया है। पूरी कुवत से सोच से दूर किया मगर वो फिर इस पर हावी हुआ। उसके मजामत करते हाथों में हाथों की उंगलियों को जकड़ते ने दीवार से पिन किया तो अशफा ने खौफ से लबरेज आंखें नान की आंखों में लकोड़े लेते जुनून पर टिकाई। ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ, ऐसे नहीं है आप। उसके अंदाज उसका ये रूप अशफा से सहना मुहाल था। तभी मिन्नत करती से सकुटी करने तो ज़बरदस्ती में अपने इख्तियार में नहीं हो, रोकूंगी तो तुम्हारी तलब हसरत बनकर मेरे अंदर की घुटन बढ़ा देगी। हट नहीं करूँगा, गिन कर कुछ लम्हे मुझे दे दो, एक और एहसान कर दो। उसके अंदाज पर मजीद मजबूत न रहते रो दी। वैसे यूँ कभी नहीं देख सकती थी, वो इस पर हाकिम था, उसका मालिक था, फिर भी इस शख्स का मांगने का ये रूख फरसा अंदाज। ऐसे मत करें, छोड़े मुझे, मैं आपको संभाल सकती हूँ, प्लीज़ हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है। मुझ पर भरोसा रखी हुई उसकी जुनूनी कैफे से डरती इसको नरमी से समझाती बोली, जिस पर वैसे कुत्ते देखता रहा। फिर झटके से उसके हाथ उसके जकड़े वजूद सबको आज़ाद किए 2 कदम पीछे हटकर अपना सर झटका कम हेयर आज़ाद होते ही अपना हाथ पिलाए वैसे बुलाने लगी मगर नाने दिल जली से स्माइल पास की उसकी पहली बाजुओं को पकड़े नरमी से उसके पहलू में गिराया। आई एम सॉरी, तुम मुझे नहीं संभाल सकती मासूम लड़की, कहा था वो फीलिंग बहुत मुख्तसर है। अब तुम बहुत जहर लग रही हो और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तुम्हारे इतने शदीद जहर लगने पर, बेहतर है सो जाओ, गुड नाइट। मुकाबले के ख्वासों पर कहर बरसाता वो सफाकियत की हद करते ऐसे पत्थर बनाए। देखते ही देखते जीने उतर गए। अशफा ने वहीं ज़मीन पर बैठते डुबडुबाई आंखों से इस रास्ते को पूरा जहाँ से वो शरारत जाकर उजल हुआ। या मेरे खुदा, ये शख्स मुझे दिमागी मरीज़ बनाकर छोड़ेगा। उफ, ये क्या कर जाते हैं एक लम्हे में मेरे साथ। अनान, क्या करूँ मैं आपका यार? समझ ना आई। रोइया चीखे और चीखने पर भी दम घुटा रहता तो क्या करती? तभी दीवार से और सरक कर सर दीवार से टकरा गई जिस समय इतनी जान न बची कि उठकर कमरे में जा पाती। क्या ये तुम्हारे एहसान का बदला नहीं है अशफा नूर के? मैं तुम्हें खुद से बेजार कर रहा हूँ, बंद रास्ते में नहीं धकेल रहा, तुम्हारी मोहब्बत को बेजारियत और नागवारियत में बदल रहा हूँ और आने वाली अजियत और घुटन से बचा रहा हूँ, तुम्हें डिप्रेशन से बचा रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारा मुझसे जुड़ा लगाव ख़त्म करना ज़रूरी है। अभी तुम नहीं समझ रही, समझ जाओगी तो दुआ होगी। घुटन के सब अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ अजियत से उत्कलामी करता घर से बाहर निकला। घुटन तब भी कम न हुई। पैंट की जेब में दूसरा फ़ोन बजा तो ना
अगवारी के संग से निकाल कर कॉल पिक की। साहिर जिब्रान की दूसरी फ्लाइट कुछ देर तक वापस आएगी, क्या चाहते हो? अब मुकाबिल मिल्की जी से गोदाम में मौजूद वो गुंडा बोला, लहजा दिया था। उसकी गाड़ी पूरी महारत से उड़ाना, वापस नहीं आना चाहिए, न मरना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत इतनी जल्दी नहीं चाहता। अभी उससे इस लेवल की नफरत होनी बाकी है, जब उसकी जान अपने हाथों से लूँगा। बस इसे मेरी ज़िंदगी से निकाल बाहर करो राजा। उसको यहाँ से किसी ऐसी जगह पहुँचा दो जो विमान तक वापसी का कोई रास्ता ढूंढने से भी ना मिले। इस राजा नामी आदमी को हुक्म देते ही नाने सफाकियत के दिन पार करते काल काटी। तुम अब समझ जाओगी जिस्म से रूह कैसे निकलती है। साहिर जिब्रान, हाँ तुम पर रहम कर रहा हूँ, वरना खुदा की कसम मार भी सकता हूँ। खुदा जाने इस रहम का सबब क्या है, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है इस सज़ा पर। इस लम्हा इसे किसी का एहसास ना रहा, वो वही कर रहा था जिसे लगता था उसका सुकून लुटाएगा। इसी रात एक अनजान गाड़ी के साथ रात के सुनसान पहर बहुत भयानक हादसा हुआ था। वो आग पकड़ती गाड़ी खाइयों में गिरकर अपने होने का निशान मिटा गई। बस एक आग का हेला सा से आसमान पर बुलंद हुआ और कुछ देर बाद वो धुएं का गुबार भी बेवक्त होती अचानक रात के पहर बरसात पर इस फवार में दब गया। बारिश की आहट ईमान की नींद तोड़ गई तो अपना हाली पहलू तकती घबराकर उठ बैठी। बेड से उतरकर खिड़की में दबकी बैठी लिली के पास है, जिसके पंख भीगे थे, जो मुरझाई हुई थी। लिली, तुम डर गई क्या? डरो नहीं, बारिश अभी थम जाएगी, तुम्हारे पर भीग गए हैं, ये सूख जाएंगे तो तुम वापस उड़ सकोगी। वैसे साहिर नहीं है मेरे पास, लेकिन उनकी लिली आ गई। गुड हो गया। ईमान ने बाहर बरसती इंतहाई तेज बारिश से उठ घबराकर लिली के पर छूने चाहे तो वो यूं थी जैसे बेजान होकर ईमान की हथेली से लिपट गई हो। उसका यूं ईमान के हाथ से लिपटना ईमान को भी खौफजदा कर गया। तुम्हें तो पता होगा वो कहाँ है, उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे एक मैसेज तक नहीं किया, मम्मी को कर दिया, मुझे करना चाहिए था। तुम जब यहाँ से जाओगी तो उनको कहना अपना फ़ोन दोबारा कभी बंद मत करें। ये बोलते समय ईमान खुद सहम गई, क्योंकि उसको अपने गाल तर महसूस हुए जब उंगलियों की पोरें रुखसार पर सहलाईं तो वहाँ नमी थी। मैं रो क्यों रही हूँ? वो घबरा कर बल्टी आने के सामने रुकी तो अपनी आंखें अपनी न लगी। सब ठीक है ईमान, रो मत, वो सुबह आ जाएंगे और कान पकड़ कर माफ़ी मंगवाऊंगी। बदतमीज़ ना हो तो। ऐसे कौन प्यार करता है कि ज़रा सी दूरी पर जीना दो बार हो जाए। नाराज़ हूँ आपसे बहुत ज़्यादा। शायद उसके दिल को साहिर पर आई मुसीबत की खबर हो गई थी, तभी तो सांस रुकने लगा। लिली और वो दोनों उदास थे, क्योंकि दोनों को गायबाना खबर हो गई थी। हवाओं का वो हमसफ़र कहीं खो गया है। एक नई सी सोगवार सुबह ज़मीन ज़्यादा पर उतरी है। नान सुबह सुबह ही अशफा के जागने से पहले फार्म हाउस से गाड़ी लिए निकल गया। वो जागी तो काटती हुई तन्हाई और अनान की कमी पागल करने लगी। अदा यूं नहीं जाने से पहले हॉस्पिटल गई। आलिया को मजीद एक दिन और रखकर वो लोग डिस्चार्ज करने वाले थे। मेरा शौहर आया था। आलिया के बताने पर एदा फौरी उसके पहलू में आ बैठी। तो क्या कहा उसने? एदा का लहजा डरा हुआ था। यही कि बेटी कहाँ है? मैंने कहा इसे किसी को दे दिया। तो पैसा मांग रहा था, मेरी गर्दन भी दबाई। नर्स ने बमुश्किल मुझे इस वैश्य से छुड़वाया। मैं आपके दिए पैसे इस नशेड़ी जवारी को नहीं दे सकती। वो एक दिन में मेरी बेटियों का हक उड़ाएगा कहीं वो, लेकिन वो कहकर गया है अपनी बच्ची को ढूंढकर कोठे पर बेचाएगा, पर यूँ मुफ्त में हाथ से जाने नहीं देगा। आलिया की रोते आवाज़ रंधी, जबकि एदा को इस शख्स पर गुस्सा आया। किस किस्म का बदबख्त इंसान है, उसका दिल नहीं कांपा। ये बकवास करते ऐसे लोग तो शौहर और बाप बनने के लायक ही नहीं होते। आलिया, एदा का दिल ये सब सुनकर काम किया, जबकि आलिया रोती हुई नजरें झुका गई। फिक्रमंद ना हो, मैं कुछ करती हूँ, प्लीज़ रोना बंद करें। अनुषे तक तो वो मरकर भी नहीं पहुँचेगा। वो डॉक्टर्स की बहुत जिम्मेदार टीम के सुपुर्द है। ज़ाहिर तो इतना नहीं से तसल्ली दी, मगर जब वो मुरझाए चेहरे के संग रूम से निकली तो आइस कुर्सी से उठी। उसकी तरफ बढ़ा, क्या हुआ तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा है? आलिया बहन तो ठीक है। अपने करीब रुकती है को साकर थामते आइस ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया, जिस पर एदा ने जब सारी बात बताई आइस के चेहरे पर भी गुस्से भरा तासुर जागा। देखता हूँ मैं इस कमजर्फ को, मुँह ठीक करो। गायबाना इस सौदागर पर अतापज़दा होने के साथ वो एदा को भी ढंढ किया, इसे कुछ पैसे दिलवा दें ताकि वो आलिया को तंग करना रोक दे प्लीज़। बल्कि मुझसे ले लें, मेरे पास काफ़ी अमाउंट पड़ी है। इधर का बस चलता तो अपना सब कुछ उठा कर दे देती है। इसने इस मेहरबानी की देवी को हफ्की से गुरा, अपनी पहाड़ अमाउंट तो अपनी अनुषी के लिए संभालो। मैंने कहा है ना इदा, ये मामला देख लूँगा, अगर तुमने चेहरा ठीक ना किया तो यहीं शुरू हो जाऊँगा। उनकी भी जनाबाज एतनाज़ देते गुरे किया था। लम्हा पर उसकी जुरत पर सांस लेना तक बुरी बहुत वो हैं आप। उसके सीने में चेहरा छुपा होती नज़दीकी एहतियार करती वो आइस को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो क्या? इसने फ्री होते चहकर पूछा। अंदाज से इश्तियाक चलका, अकेले मैं बताऊंगी, चले मुझे यूँ नहीं ड्रॉप करें। उसकी बहकने पर बंद बंदे मसूफ का हाथ पकड़े बाहर की डाली तो आइस ने भी हंसता हुआ साथ ही चल पड़ा। जारी है, कैसी लगी कि सब नावल की एंडिंग के लिए तैयार है? नावल अब अख्ताम की जानब गामजन होने वाला है। ऐसा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की कैसी लगी। अच्छा और लंबे लंबे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं 45 निकाह स्पेशल एपिसोड में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।